जो काम देख रहे हैं आप आपके आगे, और उनके साथ चलमसेट्टी अनिल कुमार साहब, डायरेक्टर एस अर्बन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी वजह से आज ये इमारत फिर से खड़ी हुई है। मीर बरकतुल्ला खान साहब जो आर्किटेक्ट हैं, मेसर्स डेक्कन टेरेन हेरिटेज की तरफ से उन्होंने ये काम टेकअप किया। मेरे साथी ऑफिसर्स और यहाँ पर बुज़ुर्ग दोस्त जो भी ये महफिल में हाजिर हैं, सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे इत्मीनान और सुकून पहुंचाने वाला दिन है, क्योंकि बहुत दिनों से इसका मैं इंतज़ार कर रहा था और कोशिशें काफ़ी हुई थी। अब ये बिल्डिंग के बारे में, इमारत के बारे में थोड़ा हिस्ट्री तारीख बता दूं। 1847 में कोतवाल का जो ऑफिस है वो उसकी शुरुआत हुई थी निज़ाम के ज़माने में, और उस ज़माने में ये एरिया, उसको पुरानी हवेली एरिया का नाम दिया गया था, और कोतवाल को काम करने के लिए एक दफ्तर दिया गया था छोटा सा, तो यहीं से आजू बाजू वहाँ से काम करते थे। 1905 में सिक्स्थ निज़ाम महबूब अली खान सिक्स्थ निज़ाम जो थे, उन्होंने ये बिल्डिंग को बनाकर कोतवाल को गिफ्ट किया था, डोनेशन जैसा, और यहाँ से काम करने के लिए घर और ऑफिस शुरुआत करने का पैगाम दिया था। तो यहाँ से जब से ये इमारत से कोतवाल का ऑफिस काम कर रहा है, चलती रही। 2002 में जब कोतवाल बल्दा का बिल्डिंग निकालकर बशीरबाग में नया बिल्डिंग बना गया था, साउथ जोन डीसीपी का ऑफिस यहीं जारी रही, काम यहाँ से करते रहे। तो समय बीतता गया और ये मरम्मत करना, इसका मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, थोड़ा दखल अंदाजी नहीं होने से, मतलब सीनियर ऑफिसर्स नहीं देख पाए, तो रिपेयर्स ये वो ठीक से नहीं हो रहे थे। 2015 में जो सेंट्रल मीटिंग हॉल है, जब मीटिंग चल रही थी, जब वो जो छत है वो ज़रा झुकने लगा, तो जब से इसको डेंजरस बिल्डिंग के नाम से इसको बुलाया गया, और R&B से एडवाइस दिया गया कि इसमें आप फंक्शनिंग ना कीजिए, ये कभी भी गिर सकता है। पर फिर भी डीसीपी साउथ जोन यहीं से, वो राइट साइड जो स्पेस है, ऑफिस है, वहाँ से दफ्तर से काम करते रहे। 2022 में मैं जब आया तो ये रिपोर्ट सब पढ़ के, जुम्मे के दिन आता था यहाँ पर, एक दिन हम बैठे थे यहाँ पर, तो मेरे ऑफिस में जो रूफ है, हम जो समय हम बैठे थे उसी समय वो थोड़ा झुक गया, तो सब लोग बाहर भाग के निकले, अरे ये तो बहुत, हमें सर पे नहीं गिरा, बहुत है, बच गए। तो वो दिन से हम सोचने लगे कि ये इमारत को तोड़ना नहीं है, इसको फिर से रिवाइव करना है, रेस्टोर करना है। तो जब AR श्रीनिवास साहब हमारे साथ थे, एडिशनल CP क्राइम थे, बातचीत किए, रमेश भी थे, तो हमने जब वहीं से फ़ोन लगाया था अनिल कुमार साहब को, और उन्होंने 1 मिनट में मान लिया कि हम इसका रेस्टोरेशन करेंगे, तो जो भी खर्चा है हम देंगे, आप काम शुरुआत कीजिए। तो काम शुरू हुई। अब ये विरसा का काम है, मतलब ये विरसा इमारत जो है उसको बचाना, उसको ठीक से करना काफ़ी समय लेने वाला काम है, पेशेंस की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे काम की शुरुआत हुई, हम उसको सुपरवाइज़ करते रहे। पर अक्टूबर 2023 में जब मेरा तबादला हुआ यहाँ से, उसके बाद काम रुक गई और कोई इसके बारे में सोचे नहीं। तो फिर से जब सितंबर 2024 में मैं आया,
दूसरे दिन मैं यहाँ पर आया, देखा कि काम रुका हुआ है। यही नहीं, ARCR हेडक्वार्टर में क्रश का काम भी चल रहा था, वो भी रुक गया था। तो उसी समय दोनों से बात करके काम फिर से शुरू करने की दावत दी थी, तो उन्होंने मान लिया। और मीर खान को उनको भी ढूंढ कर लेकर आए, छुप गए थे कहीं, तो उनको लेकर आया, फिर उन्होंने भी वो काम करना शुरू कर दिया। और आज आप देख रहे हैं जो जिस तरीके से जो बारीकी से काम की है, वो आप अपने सामने आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। इसीलिए ये शाम के समय में ये फंक्शन को लगाया गया, ताकि आप इसकी सुंदरता को आप पहचान सकें। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, MP असदुद्दीन ओवैसी साहब, अनिल कुमार यादव साहब और पूरे MLA MLC सब यहाँ पर आए हैं। और अभी कोतवाल के आगे सवाल ये है कि 3 ऑफिस में कैसे बैठेगा। एक ICCC में बंजारा हिल्स में है, एक बशीरबाग में है, एक यहाँ पर है। 4 दिन ICCC में वहाँ से ऑपरेट करूँगा। तो ये बात कहते हुए हमारे स्पॉन्सर जो हैं CSR में जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं, अनिल कुमार साहब को फिर से हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको शुक्रिया अदा पेश करते हुए बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं कि ऐसे शख्सियत हमारे साथ मिले हैं। और ये बहुत ही उम्दा बिल्डिंग जो है, इमारत जो है, फिर से रेस्टोर करके यहाँ के पूरे शहर के लिए ही बहुत ही एक अच्छा समय है ये। और जो भी आज आए हैं मीटिंग में, सबको भी मैं शुक्रिया अदा बोलते हुए विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।